आप यदि उसके इतना सामने बैठे तो क्या आप पवन सिंह को पूरा समझ लिए कि पवन सिंह कैसे हैं, हाँ, कान के बस कच्चे हैं? हम पवन सिंह का या पूरा। फिर आपका महिला सेंटिमेंट्स जो है नहीं ज्योति नहीं सिंह नहीं के नहीं। प्रति जो है आप पॉजिटिव दिखा के पवन सिंह को ट्रोल करना चाहते हैं ताकि आपकी पब्लिसिटी बना रहे? जब हम मरे नहीं तो मेरी मौत की घोषणा नहीं ना कर सकते। ज्योति ज्योति अपने मुंह से नहीं ना बोली है कि हमको आरजेडी दे रहा है, बीजेपी दे रहा है, प्रशांत किशोर दे रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं। ज्योति का तो घोषणा ही है क्या जो। लगता है आपको क्यों गई होगी प्रशांत किशोर के पास? देखिए आप अभी भी उनका घर बस जाएगा। हम मतलब क्या बोले, अगर पवन सिंह की जगह पर दूसरा आदमी होता ना तो क्या नहीं हो जाता। बाकी कुछ तो एक रिश्ता में आदमी बन जाता है ना तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करता है। अब ज्योति का हालात ऐसा है कि ज्योति को पवन नहीं घर का छोड़ा है नहीं। अरे अनुभव है ना, 50 साल का उम्र है, तो आप क्या समझ रहे हैं? हम बच्चा थोड़ी है, हमको समझ में नहीं आता है इस तरह लेकिन का। आप बच्चा नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि 3 दिन में आप पूरे पवन सिंह के लाइफ स्टाइल को जज कर लीजिएगा? अरे समझ में आ जाता है ना, आदमी का एक बार आँख उठाता है तो आदमी को समझ में आता है कि ये इंसान कहाँ देख रहा है, समझे? और एक से नहीं पवन की खराब हुई, चार मतलब जग जाहिर है, सब लोग बोल रहे हैं कि चार चार औरत इनके जीवन में ऐसे कैसे ख़राब करती थी। 3 तो पहले ख़राब कर चुकी, चौथी ज्योति है। तो पवन तो अपने मीडिया में बोल दिए हैं कि मेरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट से समझेंगे, हमारा मामला कोर्ट में है। तो अब बताइए, अगर पवन नहीं रखते हैं, कोर्ट उनको अभी कोई मेंटेनेंस नहीं देता है, तो फिर उसका भी तो ज़िंदगी है, लाइफ है। कि ऐसा घटिया जो भी पॉलिटिक्स करता है उसको पॉलिटिक्स नहीं मानेंगे, उसको हम दलाली मानते हैं, उस इंसान को दलाल मानते हैं। ये पॉलिटिक्स हुआ कि माने हस्बैंड वाइफ पे छींचा लेकर सोशल मीडिया पे, नेशनल पे, और उसके बाद आप राज कीजिए। नहीं नहीं ऐसा। बाकी लीलम सिंह जो मर गई फांसी लगा के, लीलम वो उनकी अपनी पत्नी थी, पहली पत्नी। उसके पहले कोई रीना रानी है, उनसे इनको बदनाम किया गया। फिर अक्षरा आई उनके जीवन में, जो लव प्यार चल रहा था। तो उनका कोई भी गार्जियन सोचता है कि अच्छी खूबसूरत लड़की 35 साल के आदमी से 18 साल की लड़की का शादी कर दिया जाए। साधारण परिवार सोचता है कि एक अच्छा मिल जाए। सर स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ बिहार में। अभी हम लोग पटना में हैं। पटना में हमारे साथ महिला समाज सेवी फाहिमा खातून जी जुड़ी हुई है। हाल ही में ये अभी लखनऊ ज्योति सिंह की आवाज़ में गई थी, उनसे मुलाकात करके आई है। पूरा मामला समझते हैं कि क्या वस्तु स्थिति रही वहाँ पर। बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने चैनल देख रहे हैं उनको हमारा आदाब, प्रणाम, सलाम। और क्या लगा मैम, आप जब लखनऊ आवाज़ गए ज्योति सिंह की, जो पवन सिंह की पत्नी है, वहाँ पर जाके आपको कैसा महसूस हुआ? क्या वस्तु स्थिति थी वहाँ पर? बहुत दयनीय थी, जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। एक बेटी की माँ अगर उस वो स्थिति देख लेती है, कोई भी बेटी की माँ, तो वहाँ पर मतलब बेटी पैदा करने से पहले 100 बार सोची। बहुत गंदा। और ज्योति मतलब इस स्थिति में थी कि अगर हम गए तो उसको बहुत सहारा मिला, और इस तरह ज्योति लिपटी हम में। हमको पता भी नहीं चला, हमारे सहयोगी कोई साथ में होंगे, वो एक वीडियो बना लिए जो वायरल हो रहा है, और बहुत तेज़ी से लोग उसको वायरल कर दिए। हमको पता भी नहीं चला, हमारे आईडी से भी नहीं हुआ है। और उसके बाद मतलब वहाँ जाने के बाद में हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। अच्छा, आप किसको दोषी मानते हैं? इस तरह का जो पारिवारिक विवाद है, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में इतने दिनों से तनाव है, एक दूसरे से नहीं रह रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि दोष पवन सिंह जी का है, जो पावर स्टार है आज के दौर में, जो है वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, लोग उनको सिने स्टार के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी फेमस भी हैं। तो ऐसा क्या स्टार, पावर स्टार और सुपर स्टार और बाहुबली और क्या उसको बोलते हैं, ऐसा किस बात का पावर, पैसा? जब आपकी वाइफ, आपके परिवार खुश नहीं है तो ऐसा पैसा बेकार है हमारे हिसाब से। अब उनको अगर खाली लग रहा है पवन भाई को, अगर भाई सुनते होंगे तो आप ये मत कहिएगा कि दीदी ऐसे बोल रही है। काहे कि आपसे भी मिले हुए हैं, बम्बे पहली बार हम ही गए थे, और आपका मामला बहुत ठंडा हो गया था उस समय, जिस समय आपका डिवोर्स का मामला चल रहा था। तो अक्षरा का मामला उठा था, तो भाई हम बम्बे गए, आप अपने खर्च से हमको बुलाए और हम आए आपके पास, और 3 दिन रहकर आप हमारी बहुत अच्छी इज्जत, खातिरदारी, सब कुछ किए। बाकी आज ऐसा हालात हो गया है कि भाई देखिए, गलत को गलत और सही को सही कहना मेरी का ज़रूरत है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें गलती जो है सिर्फ पवन सिंह जी का है? देखिए, पवन गलत नहीं होते हैं, और जो हम इसमें क्या बोला जाए, पवन और ज्योति, कुछ तो इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो गई। और एक से नहीं पवन की ख़राब हुई, चार मतलब
जग जाहिर है, सब लोग बोल रहे हैं कि चार चार औरत इनके जीवन में ऐसे कैसे ख़राब करती थी। 3 तो पहले ख़राब कर चुकी, चौथी ज्योति है। तो इस बात से तो ज्योति सिंह के परिवार भी वाकिफ़ हो गए। आखिर क्या कारण रहा होगा कि इतने जब पवन सिंह खराब ही थे तो उनकी शादी जो है ज्योति सिंह के साथ फिर करवाया गया? देखिए, ज्योति बता रही है, वो नेशनल पे तो हम भी बैठे थे ज्योति के साथ वहाँ लखनऊ में। क्योंकि आप डिस्कशन किए हैं हाँ, बहुत हाँ, लंबे हाँ। समय तक उनका काउंसलिंग आप किए, तो इस चीज़ में जो इस समय रहा होगा ज़रूर ये बातें निकल के सामने आई होगी कि क्या कारण रहा होगा कि जब जान रहे हैं कि पवन सिंह की स्थिति 3 पत्नियों के साथ वैसी नहीं रह पाई, तो फिर उसके बाद ज्योति सिंह का शादी उनसे हो जाना ये क्या दिखाता है? नहीं 3 पत्नी तो मतलब लोग उनको बताते हैं 3 के बारे में। बाकी लीलम सिंह जो मर गई फांसी लगा के, लीलम, वो उनकी अपनी पत्नी थी, पहली पत्नी। उसके पहले कोई रीना रानी है, उनसे इनको बदनाम किया गया। फिर अक्षरा आई उनके जीवन में, जो लव प्यार चल रहा था। तो उनका कोई भी गार्जियन सोचता है कि अच्छी खूबसूरत लड़की 35 साल के आदमी से 18 साल की लड़की का शादी कर दिया जाए। साधारण परिवार सोचता है कि एक अच्छा मिल जाए। तो उनको भी लगा ज्योति के पापा को कि भाई एक सुपरस्टार, पावर स्टार, पैसा, शोहरत, नाम, काम, दाम सब है, कर देते हैं तो कहीं ठीक हो जाए। लोग सब सोचते हैं। बाकी उनको नहीं पता था ज्योति के पापा को कि इतना ख़राब हो जाएगा। और हमको ये अफसोस लग रहा है कि पवन कान के कच्चे हैं, क्योंकि हम सामने से बैठे हैं ना, सामने से हमारी काउंसलिंग हुई है। ज्योति से मिलने से 3 साल पहले हम लखनऊ गए थे, और एक हमारी और समाज सेवी थी, वो भी गई थी हमारे साथ। 2 आदमी हम लोग गए थे। आप पीछे के 2 साल का वीडियो उठा के देखिएगा तो हम दिखेंगे उसमें, और फ़ोटो भी है मेरे पास, हम दे देंगे आपको। तो दर्द होता है कहीं ना कहीं कि भाई बहुत अफसोस होता है हमको, तो बहुत गुस्सा भी आता है। बाकी आप अभी भी उनका घर बस जाएगा। हम मतलब क्या बोले, अगर पवन सिंह की जगह पर दूसरा आदमी होता ना तो क्या नहीं हो जाता। बाकी कुछ तो एक रिश्ता में आदमी बन जाता है ना, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करता है। अब ज्योति का हालात ऐसा है कि ज्योति को पवन नहीं घर का छोड़ा है, नहीं घाट का छोड़ा है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि गलती वहीं से हो गई? पैसा, शोहरत और बहुत बड़ा बुलंदी को देखकर उसके पिताजी फिसल गए और उसकी शादी पवन सिंह से कर दी। हाँ, गलती तो वहीं से हुई है। ये तो राम बाबू जो उनके पिताजी हुए ज्योति के, वो बता रहे थे कि हम चमक धमक में हमसे हो गई, हम मतलब लगा कि बेटी हमारी अच्छी है, इसमें होगी। बाकी ज्योति से फिर पूछे कि ज्योति तुमको तैयार नहीं होना चाहिए शादी के लिए, जब तुम तो जानते थे पढ़ी लिखी लड़की। चीज़ें जो है एकदम बिल्कुल पानी के जैसे साफ थी, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए कि लालच बुरी बला है। हाँ, तो पढ़ी लिखी, हम पूछे ज्योति से कि तुम पढ़ी लिखी लड़की, समझदार थी, खूबसूरत थी, ऐसा तुम तो कुछ नहीं है इसमें तुम में था। बोली कि दीदी ऐसा कोई बात नहीं था, मेरी 3 बहन हैं, और पापा को लगा कि उनके तरफ से ऑफ़र आया था, कोई चाचा कौन है, कोई ऐसा कुछ बताई। और टीवी मीडिया पे जिक्र कर चुकी है कि उनके चाचा के द्वारा जो है ऑफर किया गया था। हाँ, किया गया था। तो उस समय फिर मेरे पापा वही जो सब टीवी नेशनल में बैठ कर खुद ज्योति बताई है। ये सब तो पुरानी बात हो गई। अभी कल की लेटेस्ट बात है कि कल से 10 वीडियो वायरल हो रहा है कि ज्योति प्रशांत किशोर से मिलने गई। बिल्कुल, ये वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, ये हकीकत है, गई है बाकायदा। प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह जो है संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। तो उसमें क्या ज्योति बोली है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमको टिकट दे दीजिए, हम टिकट के लिए आए हैं। इस बात का तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अभी जिस तरह से बिहार में विधानसभा की जो हलचल तेज है, उस परिस्थिति में क्या अंदेशा लगाया जा सकता है? तो मरने से पहले आप मौत का घोषणा नहीं ना कर सकते हैं। आप हमारी सवाल का जवाब दीजिए कि जब तक हम सांस है, जब तक आस है, जब हम मरे नहीं तो मेरी मौत की घोषणा नहीं कर सकते। ज्योति अपने मुंह से नहीं ना बोली है कि हमको आरजेडी दे रहा है, बीजेपी दे रहा है, प्रशांत किशोर दे रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं। ज्योति का तो घोषणा ही है। क्या लगता है आपको क्यों गई होगी प्रशांत किशोर के पास? देखिए, प्रशांत किशोर के पास हम अंदर की बात, रोज ज्योति से मेरी बात होती है, ऐसी नहीं है। आपको बोलिए तो हम दिखा देते हैं। अभी ज्योति को ये जो मामला जो चल रहा है, एक तरह से प्रशांत किशोर भी अपने आप को समाज सुधारक हैं। उनका स्लोगन है समाज सुधारक, देश सुधारक,
अभी नई नई उनको क्या बिहार के विधानसभा में अब चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का वो तो हमारे और आपके जैसा आम आदमी इस चुनाव के दौर में उससे मिलने से क्या समझेगा? यही कि वस्तु स्थिति इस चुनाव से संबंधित ही होगी। ज्योति मिलने नहीं गई थी, हम आपको बता दे रहे हैं, ज्योति मिलने नहीं गई थी। ज्योति को वो प्रशांत किशोर बुलाए, आप बुला के वो समझना चाहें, और ज्योति के कुछ लोग मतलब नहीं होता है, अभी तो उसको दुखते दिल पे जो हाथ रख देगा ना वही हीरो हो जाएगा। तो वही हिसाब है, उसको कुछ लोग उनको लेके गए, इस बात का ज्योति को गिल्ट है कि हमको नहीं जाना चाहिए। बाकी ज्योति इस बात के लिए ज्योति तो घोषणा नहीं कर रही है कि हमको इलेक्शन लड़ना है, हमको उस पार्टी से लड़ना है, हमको टिकट मिल गया है या भैया टिकट दीजिए, ऐसा तो ज्योति नहीं बोल रही है। अब रही बात कि पवन तो अपने मीडिया में बोल दिए हैं कि मेरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट से समझेंगे, हमारा मामला कोर्ट में है। तो अब बताइए, अगर पवन नहीं रखते हैं, कोर्ट उनको अभी कोई मेंटेनेंस नहीं देता है, तो फिर उसका भी तो ज़िंदगी है, लाइफ है। लेकिन पवन सिंह तो ये मीडिया में भी बोल चुके हैं कि उसके पिताजी हमसे कभी कभार मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी को आप विधायक बना दीजिए, हम समझौता कर लेंगे। क्या इसमें सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। इसका मतलब पवन सिंह जी झूठ बोल रहे हैं? एकदम ये एक बनी बनाई बात है। अब पवन सिंह को सिखाया गया होगा, हो सकता है। पवन सिंह ऐसा नहीं, गलत नहीं बोलते हैं, हमको पता है। पवन सिंह कान के कच्चे हैं, पवन सिंह दिल के साफ हैं, हम जानते हैं, करीब से मिले हैं भाई। कैसे बोल सकते हैं? इतने बड़ा सुपरस्टार को कान के कच्चे कैसे बोल सकते हैं? हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं ना कि वो कोई आदमी बोल देता है कि पवन भाई ये बात हो गया, तो उसको लगता है कि ये बात हो गया। हम जानते हैं ना, क्योंकि हम सामने से देखे हैं ना। आप लोग दूर से, आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ना, हम सामने ऐसे बैठे हैं, आपके तरह बैठे हुए हैं, समझे। इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए, आप यदि उसके इतना सामने बैठे तो क्या पवन सिंह को पूरा समझ लिए कि पवन सिंह कैसे हैं, कान के कच्चे हैं? हम पवन सिंह का या फिर आपका महिला सेंटीमेंट्स जो है ज्योति सिंह के प्रति जो है, आप पॉजिटिव दिखा के पवन सिंह को ट्रोल करना चाहते हैं ताकि आपकी पब्लिसिटी बना रहे? ऐसा कुछ नहीं है। हम देखिए, उस समय बम्बे गए थे, हमारे एक भी जो हमारे साथ महिला सहयोगी गए। कितनी देर की बातचीत हुई थी पवन सिंह से? उनसे 3 दिन हम लोग वहाँ रुके थे। तो क्या लगता है कि आप 3 दिन किसी से बात कर लीजिए तो उसको पूरे जीवन को समझ लीजिएगा? और नहीं, 3 मिनट में समझ लेगा आदमी। 3 मिनट में समझ लेगा? हाँ, आप पूत का जो है ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाता है, पालने में समझ में आता है। ऐसा है? हाँ, ऐसा है। अरे अनुभव है ना, 50 साल का उम्र, तो आप क्या समझ रहे हैं? हम बच्चा थोड़ी है, हमको समझ में नहीं आता है इस तरह। लेकिन आप बच्चा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि 3 दिन में आप पूरे पवन सिंह के लाइफ स्टाइल को जज कर लीजिएगा? अरे समझ में आ जाता है ना, आदमी का एक बार आँख उठाता है तो आदमी को समझ में आता है कि ये इंसान कहाँ देख रहा है, समझे। इतना ये सब बात पीछे की हो गई, सामने की बात है कि देखिए, आपके चैनल पे हम कह रहे हैं, ज्योति का अभी कोई इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का, और किसी तरह का कोई अभी उसका वो नहीं है। उसका अभी ज्योति से हमारी कल बात हुई है। ज्योति को बोले, ज्योति तुम क्या कियो बताओ, तो वो बोले कि, ज्योति बोली कि दीदी अगर वो हमको रख लेते हैं, तो पवन सिंह तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि अब हम ज्योति सिंह को नहीं रखेंगे। तो नहीं रखेंगे तो फिर ज्योति अपना रास्ता देखेगी ना भाई, अपना आगे के लिए सोचेगी। बाकी अभी इलेक्शन का कोई तैयारी नहीं है, और ये जो अफवाह है ये फॉल्स है। पवन सिंह भी घोषणा किए कि हम भी बिहार विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो उनको टिकट नहीं मिला होगा, बीजेपी पे शामिल हो गए हैं, क्या कहिएगा इस पर? शामिल हो गए हैं तो उनको तो बीजेपी की तो खुद ज्योति कह रही है। अरे ये सब बात इतना आप हम थोड़ी बता रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ज्योति कह रही है ना कि 15 साल से बीजेपी के प्रचारक हैं। भाई आप प्रचारक ने हैं, आप टिकट नहीं दे सकते हैं, तो फिर काराकाट से वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव क्यों लड़े हैं? सोचने की बात है, सोचिए। नहीं, आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी हम के जो नहीं है, बोल रहे हैं, ज्योति बोल रही है ना। ज्योति बोल रही है कि पवन जी जो हैं 15 साल से बीजेपी के प्रचारक हैं, और जब उनको बीजेपी टिकट उस समय यहाँ वहाँ से मतलब जो जगह से चाह रहे थे नहीं मिला, तो आसनसोल से शायद दे रही थी इस समय बीजेपी। तो ये काराकाट से मांग रहे हैं, तो एक कुशवाहा का सीट था, बीजेपी नहीं दी। तो ये सब बात बहुत पुरानी हो गई है। अब नई बात जो है कि अभी आप ज्योति सिंह के फितरत को भी समझिए। जब काराकाट में उसको चुनाव की ज़रूरत थी उस समय पवन सिंह के लिए प्रचार करने जाती है, और आज जब ज्योति सिंह जो है पवन सिंह के अगेंस्ट में बातें करती है, तो इस साइकोलॉजी के पीछे क्या आपको लग रहा है कि कहीं दोनों की मिली भगत तो नहीं है? एक पॉलिटिकल स्टंट तैयार करने का तो इरादा नहीं है कि इस तरह से लोग जो है जाने और पब्लिसिटी हो और दोनों चुनाव में जीत जाएँ?
बहुत शर्म लगता है इस तरह का अगर कोई सोचता है, इस तरह का अगर कोई बात हमसे करता है। देखिए ज्योति आपको अगर आप कहिए का आप देखिए कोशिश करके मिल के ज्योति से एक बार मिलिए हमारे तरफ से। इस तरह का बात मत कीजिए। अगर ऐसा इस तरह कोई पॉलिटिक्स इस तरह घटिया पॉलिटिक्स करता है तो उससे घटिया कोई नहीं है, हम कहेंगे। ऐसा कोई नहीं, कुछ बात नहीं है। आपसे बता रहे हैं ना कि ऐसा घटिया जो भी पॉलिटिक्स करता है उसको पॉलिटिक्स नहीं मानेंगे, उसको हम दलाली मानते हैं, उस इंसान को दलाल मानते हैं। ये पॉलिटिक्स हुआ कि माने हस्बैंड वाइफ पे छीछा लेकर सोशल मीडिया पे नेशनल पे और उसके बाद आप राज कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत बात है, ये अफवाह है। कहाँ कहाँ सामाजिक स्तर पर आप काम करते हैं मैम? हम अब ऑल ओवर इंडिया दिखेंगे और ज़्यादा दिखना है तो हम चले जाइए हमारे क्षेत्र में जो हमारा जहाँ के हम हैं चंपारण, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, वहाँ जाइए और हमारे विधानसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए, अब हमारे ग्राम में जाइए, हमारे पंचायत में जाइए, हमारे बारे में पता चल जाएगा। और बहुत हमने काम किया। दुनिया का कोई ऐसा जगह है कि हमने पवन सिंह ऐसा आदमी के पास जब हम गए 2-3 साल पहले तो आप सोच सकते हैं ना। तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राजनीतिक राय है? तो अभी उनकी मुद्दा नहीं है, उन पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आप बोलते हैं हम पूरे भारत स्तर में तो काम हम करते हैं, लेकिन काम- उनकी वही जो है अपनी पत्नी को छोड़ दे ऐश्वर्या राय को, लेकिन इस पर आप कोई मामला में संज्ञान नहीं लिए? नहीं, कहाँ हम लोग कभी उनके बारे में वो हम लोग के पास कभी आई, आती तो जरूर जो उनका साथ देते। आपके पास ज्योति सिंह भी नहीं आए थे तो आप नहीं, कैसे तो चले गए साथ देने? कांटेक्ट किए, उनसे भी कांटेक्ट किए हमने, उनसे तो ऐश्वर्या से भी कांटेक्ट किए, ऐश्वर्या राय से कांटेक्ट हाँ, किए? एकदम भाई देखिए वीआईपी जो आदमी होता है ना, वो लोकल आदमी का कॉल नहीं उठाता है। वो जाएंगे महिला आयोग में, उनका नेता विधायक वो राजनेता की बेटी हैं, पोती हैं, उनको क्या हम लोग की ज़रूरत है? ऐसा आप बात कर रहे हैं। पवन सिंह गरीब की बेटी, पवन सिंह की वाइफ जो है ना ज्योति, वो गरीब की बेटी है, नीचे से वो उसका मतलब गरीब होना उसका गुनाह ऐश्वर्या राय है। को आप फोन किए थे जो तेज प्रताप जी की पत्नी है? मेरे समाज संगठन में, हम उस समय अपने संगठन में थे। किस संगठन में थे आप? हम संगठन का नाम नहीं लेंगे और वो संगठन जग जाहिर है। उस समय वहाँ से उसको फ़ोन किया था, उन लोग का रिस्पॉन्स सही नहीं रहा। तो भाई हम ज़बरदस्ती किसी को हाथ पकड़ के नहीं ना कहेंगे चलिए आपको इंसाफ दिला। देखिए कभी भी प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं आता। तो मतलब कभी यदि ऐश्वर्या राय आप लोग से संपर्क करे तो आप जरूर जाइएगा तेज प्रताप यादव के पास? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। अब उनका तो मामला अब तो फाइनल पर है, कोर्ट में है, फाइनल पे है। अगर आती हैं तो ज़रूर जाएंगे। आपको अब मिला दीजिए, हम जाएंगे, आप लगाइए। विकास मंच जो है महिला उत्थान के लिए काम करती है, इस पर आपकी क्या राय है? अब विकास मंच की जो बीना मानवी जी है, उसकी जो वो है क्या बोलते हैं उनको, फाउंडर मेंबर, फाउंडर तो उसमें 9 लोग हैं, उसमें कोर कमेटी में 9 लोग हैं और कोई रिजाइन नहीं भी दिए हैं। 9 में कोई रिजाइन नहीं दिया, आपको जानकारी में दे दें। फाउंडर हैं उनका, आप कहिएगा तो नाम बता देंगे। और रही बात की जो संस्थापक है बीना मानवी, जिनके बारे में बता रहा हूँ, उनसे पूछिए उनकी बात, हमारी बात हमसे पूछिए। क्योंकि आप संस्था में थे, अभी छोड़ दिए नहीं, संस्था को, क्या संस्था कारण रहा कि आप संस्था छोड़ इसके दिए? आगे बात करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। केस का क्या करे, मेरा मन हम काम करें आपके साथ, मेरा मन नहीं करे, क्या करिएगा? जबरदस्ती नहीं है। नहीं जबरदस्ती नहीं, लेकिन कुछ तो कारण रहा होगा कोई कि कारण नहीं है हमारे पास, हम धोखेबाज से दूर रहते हैं। किसको धोखेबाज कह रहे हैं आप? बस आप जिनके बारे में बीना मानवी जी को? नहीं, नाम हम किसी का नहीं लिए हैं भाई, कथाकथित समाज सेवी का नाम नहीं ले सकते हैं। आप नाम लेके देखिए, कब बात को उलझाइए नहीं। जो बात है यहाँ ज्योति पवन का बात हो रहा है, उस पर मुद्दे बात कीजिए और हमसे सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। अभी विधानसभा चुनाव बिहार में है, उस पर क्या आपकी राय है? कौन सी पार्टी सरकार बनाने के अगर हम नहीं बताएंगे। हमारा सरकार बनेगा तो सब जग जाहिर रहेगा, जो अच्छा काम करेगा हम भी चाहेंगे, आप भी चाहिएगा कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे बिहार का विकास हो, यही नहीं चाहिएगा। किसको वोट किसको दे रहा है आप? कौन सी पार्टी आपकी आप बता पसंद? दीजिए आप किसको वोट नहीं, आपकी देते हैं। पसंद कौन पार्टी है? नहीं, आप बता दीजिएगा। वो तो आप लोग जो नहीं बता भी देंगे कि हम इनको देंगे, उनको कोई नहीं विश्वास करेगा। भाई हम तो आरजेडी परिवार हैं, ये तो जग जाहिर है। तो उन्होंने वही, जैसे मतलब हर एक आदमी का एक लगाव नहीं, होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करती है। नहीं करती है, आरजेडी परिवार है। करती है ऐसा नहीं है, करती भी है, बाकी हम आरजेडी परिवार हैं, कभी भी आरजेडी परिवार हैं। इसीलिए
ये सब आप मुद्दा को यहाँ से आप मत ले जाइए। जो अभी जिस ज्योति का बात हो रहा है, ज्योति को पहले आप लोग न्याय दिलाइए। और आप लोग न्याय दिलाने का काम तो आप लोग का है, चूँकि आप महिला उत्थान और विकास के लिए काम करते हैं। हम लोग तो इस मुद्दे को प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, जिसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर है। सुनिए, हमारे अभी जो चौथा स्तंभ है ना, वो आप लोग हैं। बिल्कुल, इससे हम मेरा एतबार भी है और हम लोग इस पे निष्ठता के साथ काम करते हैं, सत्यता के साथ काम करते हैं। इसलिए तो हम आपके पास आए कि क्या सच्चाई है मैम, आप हमारे कैमरे में बोलिए ताकि लोगों को हम बता सकें। और हम भी एकदम ईमानदारी से, सच्चाई से, और जहाँ तक हमसे बनता है हम समाज सेवा करते हैं। और हमारा समाज सेवा 30 साल से कर रहे हैं। जब से हमको लगा कि समाज में किसी तरह का बदलाव होना चाहिए। समाज सेवा ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को हम जाके मार पीट कर थाना पुलिस में गए, ये समाज सेवा नहीं है। अगर एक घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, दूसरा घर में आप जला दीजिए, भी समाज सेवा है। तो एक प्रधान की वाइफ हैं, सरपंच की मुखिया भी हमारे हस्बैंड रहे हैं। तो हमारे यहाँ, क्या नाम है आपके हस्बैंड के? मोहम्मद ऐनुल हक। तो ये समाज सेवा हमारे घर से है, तो इसीलिए हमको उसमें ज़्यादा रुचि था। और हमारा कोई समाज सेवा से मेरा रोटी नहीं चलता है, हम ऑलरेडी खुद कमाते हैं। इसीलिए हाँ, रही बात कि जो बेटी रोएंगी तो हम रोने भी नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप जुड़े हुए थे टाइम्स ऑफ बिहार में और हम यहाँ पहुँचे हुए थे पटना में। समाज सेवी महिला थी, काफ़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों का इन्होंने उत्तर दिया। और ख़ास करके पवन सिंह और ज्योति सिंह के संदर्भ में जो अभी वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं, जो काफ़ी सोशल मीडिया में हाईलाइटेड है, उसको इन्होंने बहुत बेबाकी तरीके से रखा और बताया कि किस प्रकार ये लखनऊ ज्योति सिंह के आवास में गए थे। वहाँ उन्होंने उसका काउंसलिंग किया और समझाने का प्रयास किया कि लाइफ में यदि आप रहना चाहते हैं तो शांति ही एक विकल्प है। इसलिए चाहती है कि किसी प्रकार से पवन सिंह और ज्योति सिंह का जीवन जो है सुखमय हो जाए, और इसके लिए ये प्रयास भी कर रही है। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए थे टाइम्स ऑफ बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद।